कृष्ण की वाणी। बच्चे, मैं तुमसे ना बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। तुम ना मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो। अरे तुम मुझसे कुछ मांगते हो ना, तो तुम्हारे मुंह खोलने से पहले मैं तुम्हें दे देता हूँ। लेकिन उसके लिए ना मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर वो वाली भक्ति जागृत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ अगर तुम्हें आग में भी डाल दिया जाए, अगर तुम्हें समुद्र में फेंक भी दिया जाए ना, तब तुम्हें पता हो कि तुम्हारा कृष्ण आकर तुम्हें वहाँ से भी निकाल लेगा, तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा, तुम्हें उस आग से भी निकाल लेगा, तुम्हें झुलसने नहीं देगा, तुम्हें निकाल लेगा, तुम्हें परेशानी नहीं होने देगा। तुम्हारा कृष्ण तुमसे बहुत प्यार करता है मेरे बच्चे, बहुत प्यार। और सुनो, तुम जिस चीज़ की तलाश में थे ना, तो वो तलाश ख़त्म हो चुकी है। अब तो तुम खुश हो ना। जो तुम चाहते थे वो मैंने तुम्हें दिलवा दिया है, और वो तुम मेरे ही दिन लोगे मेरे बच्चे। जिस दिन मेरा दिन है ना, उसी दिन वो चीज़ तुम्हारे पास में आएगी। और ये दिन संकेत है कि वो मैंने किया है, तुम्हारे कृष्ण ने किया है मेरे बच्चे। तुम मुझे बहुत मानते हो ना, मुझसे कहते हो ना, तो देखो अपने कृष्ण की लीला भी देख लो मेरे बच्चे। यही तो कृष्ण लीला है, जिसे हर कोई नहीं समझ सकता, जिसे मेरे सिर्फ कुछ ही बच्चे समझ सकते हैं। और सुनो, अगर कोई तुम्हारी तारीफ़ किया करे ना, तो ज़्यादा खुश मत हुआ करो। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ना मेरे बच्चे, अगर कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है, तारीफ़ करता है ना, तो उससे तुम्हें खुशी होती है, मुझे भी होती है। लेकिन मेरे बच्चे, ये तारीफ़, ये खुशी ना एक सीमा तक ही ठीक रहती है मेरे बच्चे। क्योंकि ना तारीफ़ें ना इंसान को कभी कभी कमज़ोर कर देती हैं। क्योंकि हमारे अंदर जो हिम्मत होती है ना, काम करने की लगन होती है, तो धीरे धीरे हमारे अंदर आलस आ जाता है। तो इसलिए ना ही किसी की प्रशंसा से इतना ज़्यादा खुश हो, और ना ही किसी की निंदा से परेशान या दुखी हो। हमेशा इंसान को संतुलन बनाए रखना चाहिए। हमेशा इंसान को ऐसा रहना चाहिए जैसे कि उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई आए तो ठीक, जाए तो ठीक। अगर कोई प्रशंसा करे तो ठीक, अगर कोई बुराई करे तो भी ठीक। तुम अपने कृष्ण की लीला में मस्त रहो बस। और सुनो, कभी ना अपने माथे पर कृष्ण वाला टीका लगाते हो क्या? जो कृष्ण के भक्त लगाते हैं, जो मेरा नाम धारते हैं, जो मेरा नाम लेते हैं, वही तो निशानी होती है कि वो मेरा बच्चा है, वो मेरा कृष्ण का बच्चा है। कभी लगाते हो क्या माथे पर? लगाया करो, जैसे ब्रिजवासी लगाते हैं वैसा लगाया करो। और जिस इंसान ने तुम्हें मिट्टी में मिलाने की कोशिश की थी ना, अब वो देखेगा कि तुम मिट्टी में नहीं, कृष्ण के खजानों से खेलोगे। अब तुम्हें मैंने वो सोना बना दिया है मेरे बच्चे, वो हीरा बना दिया है, जिसकी चमक को अब कोई रोक नहीं पाएगा। उसकी चमक अब दुनिया में रोशन होगी, उसका नाम होगा, और उस रोशनी को अब कोई रोक नहीं पाएगा। तुम्हें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं कि तुम्हें कोई रोक जाए। अब तुम वो करके दिखाओगे जो तुम्हारा कृष्ण चाहता है। अब तुम वो बनोगे जो तुम्हारा कृष्ण तुम्हें बनाना चाहता है। तुम्हारा बहुत नाम होगा, तुम्हारी बहुत तरक्की, बहुत उन्नति होगी मेरे बच्चे। तुम देखते जाओ बस अब। और सुनो, मैं जानता हूँ कि तुम किसी समस्या में फंसे हुए हो, किसी असमंजस में फंस गए हो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या फ़ैसला लेना चाहिए और क्या नहीं। क्योंकि तुम जिस भी बारे में सोच रहे हो ना, वो पूरी तरह से संतुष्टि वाला फ़ैसला नहीं है। तुम परेशान हो रहे हो, चिंतित हो रहे हो, तुम्हें रास्ता नहीं दिखाई दे रहा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तो सुनो, भागवत गीता का सहारा लो। जाओ और जाकर भागवत गीता पढ़ो। तुम भागवत गीता पढ़ोगे ना, तो उसमें तुम्हें सारे मेरे बच्चे, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, प्रत्यक्ष रूप से मिल जाएंगे। तुम्हें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी से भी नहीं। बस भागवत गीता जाओ खोलो। जो भागवत गीता है ना, वो साक्षात तुम्हारे कृष्ण की वाणी है। तो सुनो, जाओ और जाकर मेरी सत्य वाणी को सुनो। जो मेरी वाणी है ना, उसका एक एक शब्द सत्य है, वो कलयुग पर आधारित है मेरे बच्चे। जाओ, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी है, तुम कहीं भी अटकते हो ना, तो उसे खोल लिया करो, वहाँ पढ़ लिया करो, उसमें तुम्हें जवाब मिल जाएगा। और सुनो, तुम ना कहीं जाने वाले हो, कहीं से तुम्हें निमंत्रण आया हुआ है, मेरा ही निमंत्रण है वो। मेरे ही वहाँ पर भजन कीर्तन होने वाले हैं, मेरे लिए तुम्हें वहाँ बुलाया जा रहा है। तो जाना, वहाँ तुम मेरे और भी बच्चों से मिलोगे, मेरे स्वरूप के दर्शन करोगे। साक्षात रूप में तुम्हारा कान्हा वहाँ पर बैठा हुआ होगा।
तुम मुझे नमन करना और जो तुम्हारी जो भी इच्छा हो ना मुझसे कहना और अपनी इच्छा को अपने मन में रखना, किसी से कहना मत, सिर्फ मुझसे कहना, मेरे कान में आकर कहना। फिर देखना तुम्हारी उस इच्छा को मैं बहुत जल्दी पूरा कर दूँगा, बहुत जल्दी। और किसी और को मत भेजना, तुम खुद जाना उस निमंत्रण में। अगर तुम्हें निमंत्रण मिला है ना तो तुम्हें वहाँ पर खुद जाना चाहिए मेरे बच्चे, खुद जाना। और सुनो, जब भी घर से बाहर निकलते हो ना तो मेरा नाम जाप करके निकला करो। इससे क्या होगा ना, तुम पर आए हुए हर संकट को मैं टालता जाऊंगा, तुम पर कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई संकट नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। और सुनो, तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम्हारा कृष्ण तुमसे बहुत सारे संघर्ष करवा रहा है, मेहनत करवा रहा है, तो सुनो, अगर इसका उल्टा सोचोगे ना तो तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हें तुम्हारे पाँव पर खड़ा कर रहा हूँ, तुम्हें खड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम खड़े हो जाओ अपने पाँव पर। तुम जानते हो ना, जब किसी को खड़ा किया जाता है तो मेहनत काफ़ी लगती है मेरे बच्चे। बस वही तुम्हें खड़ा कर रहा हूँ कि तुम किसी पर निर्भर ना रहो, भविष्य में तुम्हारा जो भविष्य है वो बहुत सुनहरा रहे। इसलिए मेरे बच्चे, अभी तुम्हें बस 3-4 साल मेहनत करनी है और उसके बाद तुम्हें कोई मेहनत नहीं करनी। फिर तुम खुद देखोगे वो फल तुम्हें खुद प्राप्त होगा। क्योंकि जिसको तुम संघर्ष समझ रहे हो ना, वो संघर्ष नहीं है, वो तुम्हारे उन्नति के रास्ते हैं जो तुम्हारे लिए मैंने खोल दिए हैं। जिस दिन तुम उस मंजिल पर पहुंच गए, उस सिंहासन पर बैठ गए ना, तो तुम्हें कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी के भी आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मोहताज नहीं रहोगे किसी के भी, खुद अपने काम कर पाओगे अपने बलबूते पर। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम करो और लोगों को भी दिखाओ कि हाँ, कृष्ण का हाथ है तुम्हारे ऊपर। सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरा ढेर सारा बहुत सारा आशीर्वाद है तुम पर। देखो, अगर किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो ना तो फिर भी उसे एक मौका ज़रूर दे दो, क्योंकि एक मौका तो हर किसी का हक बनता है ना मेरे बच्चे। तो एक मौका उसे तुम्हें देना होगा। अगर अपने रिश्ते को बचाना चाहते हो कि तुम्हारा रिश्ता बच जाए, तो उसे तुम्हें एक मौका देना होगा। बाकी मैं बैठा हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा। उसे एक मौका दो, समझने का मौका दो। कभी कभी नादानियों में आकर, गुस्से में आकर ऐसे शब्द अपशब्द निकल जाते हैं मुख से, या कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि सामने वाले के मन में खोट है या वो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचता है। कुछ हालात मेरे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि वो हालात ऐसे बन जाते हैं उस वक्त पर कि कुछ ना कुछ अपने मुख से, तुम्हारे मुख से या किसी और के मुख से वो निकल जाता है मेरे बच्चे। कुछ चीज़ें हो जाती हैं गुस्से में, तो माफ़ कर दो और अपने रिश्ते को बचा लो। बस उस इंसान से सावधान रहना और उस पर इतना विश्वास मत करना जितना पहले करते थे। पहले कुछ दिन उसे परखो, समझो, उसके बाद ही उस पर पूर्ण तरह विश्वास करना। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं ना कि उन्हें ज़रा सा भी कुछ होता है, वो बिना डॉक्टर को दिखाए, बिना डॉक्टर के परामर्श लिए दवाई खा लेते हैं। ये तो गलत बात है ना मेरे बच्चे। पहले दिखाया करो कि तुम्हें क्या दिक्कत है, क्या बीमारी है, क्या परेशानी है, उसके बाद में ही दवाई लिया करो। उनके हिसाब से ऐसे मत लिया करो। और जब भी दवाई लेते हो ना तो मेरा स्नान जल साथ में लिया करो, ज़रूर लिया करो। और सुनो, तुम्हारा हक कोई नहीं मार सकता। मैं बैठा हूँ ना इधर, बस चिंता मत करो, तुम्हारा हक कोई नहीं मार सकता। जो तुम्हारे भाग्य में है वो तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।